हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। उसी में अगला क्वेश्चन करो आप लोग। 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9, हाँ, 9x² माइनस 15x प्लस 6। गुड आफ्टरनून। मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है, 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 15x प्लस 6, 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप पहली बार आए हो इस टॉपिक में? कल आए थे? कल आए थे आप? हाँ, फिर ये मैंने फैक्टराइजेशन सिखाई है, इसकी ऑडियो सुनो। जब भी कोई बच्चा एब्सेंट होके आता है तो पिछला टॉपिक सुन के आया करो, ठीक है। 9 और 6 दोनों पॉजिटिव हैं और बीच वाला नंबर है माइनस का। इसका मतलब दोनों नंबर्स माइनस माइनस के होंगे। तो आप ये देखो कि किसका सम -15 हो सकता है। 9 और 6 के फैक्टर्स माइनस, अगर आप -18 प्लस 3 करते हो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आता है, जबकि ये कॉर्नर वाले जो दोनों है 9x² और 6 दोनों पॉजिटिव है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गए, प्रोडक्ट वाले प्लस में हो गए और माइनस वालों को जब ऐड करेंगे तो उसका साइन माइनस ही रहेगा। तो माइनस ये सेम ही नंबर रहेंगे, -9 और -6 यही से। ठीक है, अब कर लो। हाँ, तो 3 कहाँ जाएगा? या तो पहले ही 3 कॉमन ले सकते हो, 3 उधर जाके 0 कर दो। एक 3 पहले ही कॉमन ले सकते हैं, 9, 15 और 6 में से 3 कॉमन ले। 2 माइनस 3 कैसे? देखो, या तो पहले 3 ले लो, अगर नहीं भी लिया तो इनके फैक्टर्स बना लो। 9 और 6 बने थे ना, -9x और -6x है ना। तो ये आ गया 9x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से 9x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और अगली दो टर्म्स में से -6 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो पहली ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, दूसरी में आ गया 9x माइनस 6, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब 9x माइनस 6 इसको 0 पुट कर दो तो 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। इनकी आप कटिंग कर लो, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो एक वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरी ब्रैकेट में था x माइनस 1, तो x माइनस 1 को पुट करो 0 के, तो x इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। कहाँ से नहीं समझ आया? कौन से पॉइंट से नहीं समझ आया इमरान? 9x² माइनस 9x, इसमें से 9x कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x माइनस 1, हो गया यहाँ तक। फिर -6 कॉमन लिया तो फिर से ब्रैकेट में x माइनस 1 रह गया। अब x माइनस 1 दोनों में से बाहर निकाल लो और बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में कर दो, 9x माइनस 6। अब इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू 1 आ गया, और 9x माइनस 6 को 0 पुट करो तो -6 उधर जाके +6 हो गया और 9 जाके डिवाइड हो गया 6 से। तो x इज इक्वल टू 6/9। 6 और 9 की कटिंग करो तो ये आ गई 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, मुनीब आपको समझ आया ये? ओके, पूनम आपको? ओके, अगला क्वेश्चन करो अब आप लोग। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, 3x² माइनस 5x प्लस 2। यस, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 1। इसमें, हाँ, इसमें हमने 3 और 2 दोनों को माइनस में ले लेना है, क्योंकि -3x माइनस 2x बन जाएगा -5x, और -2 इंटू -3 करेंगे तो +6 आएगा। 3 2s are 6 है, तो ये हमें सूट कर रही है -3x और -2x। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे, तो ये 3x² माइनस 3x में से 3x कॉमन लिया, इसमें आ गया 2 में से 2 कॉमन लिया तो फिर x माइनस 1। अब इन दोनों में से x माइनस 1 वाली ब्रैकेट बाहर आ गई और दूसरी ब्रैकेट में रह गया 3x माइनस 2। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। 2x² माइनस 5x प्लस 3। सही है, ये भी मिलता जुलता ही था, थोड़ा सा ही चेंज था इसमें। -3x माइनस 2x पे आ गया 3x² माइनस 3x माइनस 2x
अब पहली दो टर्म्स में से 3x लिया ब्रैकेट -1 और अगली दो टर्म्स को इसमें से -2 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया -1। अब दोनों में से x -1 वाली ब्रैकेट निकाल लो, बाकी जो बचा 3x -2 ब्रैकेट में, तो x -1 इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 और 3x -2 इज इक्वल टू किया तो x इज इक्वल टू -2 उधर जाके +2 हो गया और 3 उससे डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 2/3। और जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था 2x² -5x प्लस, इसमें भी यही फैक्टर्स बनेंगे 2x² 2x प्लस -3x प्लस, तो ये भी उसी तरह से चलेगा, बस इसमें ये फर्क पड़ेगा कि दूसरी जो, हाँ एक क्वेश्चन और कर लो फिर हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, फिर आपको वो अल्फा प्लस बीटा वाला भी करवा देती हूँ साथ साथ वेरिफिकेशन। नहीं अभी कंप्लीट करो। 2x² -7x प्लस 3, हाँ 2x² -7x प्लस 3, यस अब ठीक है। 2x² -1x होगा इसका और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले जो हमसे 2x लिया ब्रैकेट में x लिया फिर -1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस इज इक्वल टू 0। अब x -3 कॉमन ले लो, दूसरे में 2x -1, तो x -3 को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 2 आया और 2x -1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो अपॉन 2 आया। अब आपको अल्फा बीटा सिखा दूं साथ साथ। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या आया 1/2 प्लस, इनको ऐड करो एलसीएम आएगा 2, 1/2 प्लस 3 करो तो 1, 2 आया ना, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 6 आया, तो 1 प्लस 6 इज 1। और अगर हम फॉर्मूला लगाएं अल्फा प्लस बीटा का -b/a, तो अब इसमें इस एक्सप्रेशन में 2x² -7x प्लस 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो माइनस ये जो 7 है ये b है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस के साथ एक और माइनस, माइनस ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय इसके का कोफिशिएंट है, तो डिवाइडेड, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 7/, ये सेम आ गए दोनों। हमने रूट्स को ऐड करके देखा और ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आया, दोनों सेम है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, वेरीफाई हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करके देखो, 1/2 एक वैल्यू थी इंटू दूसरी थी, तो ये आ गया 3, 1 इंटू 3 3/2। और अगर हम फॉर्मूला लगाए अल्फा बीटा का था c/a, इसमें एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था 2x² -7x प्लस, इसमें c है 3 और a है 2, तो दिस इज ऑल्सो 3 आ गया। ओके अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ और उसकी आप वेरिफिकेशन भी करके 2x² प्लस x माइनस, इसके बनेंगे भी, देखो बनते हैं, हाँ एक मिनट थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आप ये कर लो 2x² प्लस प्लस 5 प्लस 5, 2x प्लस 7x प्लस 5, हाँ सारा कुछ प्लस है, 2x² प्लस 7x -5 नहीं +7 क्यों होगा। आप 7x को इस तरह से स्प्लिट करो कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट ये 2 इंटू 5 10 हो, जो कॉर्नर वाले हैं ना 2 इंटू 5 10 है, 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनका जोड़ 7x हो। हाँ अब पहले इसको स्प्लिट करो फिर इसको वेरीफाई भी करो कि इसकी रूट्स जो आपने निकाली है ठीक है। 2x² प्लस 7x प्लस 5 क्या बेटा, हाँ -5/2 -7/2, हाँ आ गया आप करना। मैं एक बार समझा देती हूँ, 2x² प्लस 7x प्लस 5 था, 7x को इस तरह स्प्लिट करना है कि 2 5 10, जो 10 के फैक्टर्स हैं उनका जोड़ 7x आए इस तरह से, तो 2x प्लस 5x, क्योंकि 2 5 10 हो गया और 2 प्लस 5 7 हो गया है ना, तो 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 हो गया। पहले दो टर्म्स में से 2x कॉमन लो, ब्रैकेट में x प्लस 1 रह गया और अगली दो नंबर से 5 को कॉमन लिया और ब्रैकेट में रह गया x प्लस 1। अब ये आ गया x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 2x प्लस 5। अब x प्लस 1 को 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू -1 आ गया और 2x प्लस 5 को 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू -5/2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा हो गया -1 -5/2, इन दोनों को ऐड करो, एलसीएम लिया 2, तो ये ऊपर आ गया -2 -5, ये बन गया -7/2। और अगर हम वैसे फॉर्मूला लगाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a,
तो ये बन गया -7/2। ये दोनों केसेस में सेम आ रहा है, -7/2 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट लेंगे अल्फा इंटू बीटा। हमने दो वैल्यूज निकाली हैं एक्स की, दो रूट्स आ गई, -1 इंटू -5/2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 5 5 आ गया, तो ये आ गया 5/2। और अगर हम वैसे करें फॉर्मूला से, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अब C कितना है, C है 5, तो ये आ गया 5/2। तो ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है ना। अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो और फिर वेरीफाई भी करो। 2x² कहाँ से आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा शोर, यहाँ तो कोई शोर नहीं है। 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, यस यस। इस क्वेश्चन में 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 5, और प्लस अगली दो टर्म्स में से 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 5। अब ये हो गया 2x माइनस 5 कॉमन आ गया इंटू एक्स प्लस वन दूसरी ब्रैकेट। अब x प्लस वन को जीरो पुट करो तो x इज इक्वल टू -1, और 2x माइनस 5 को जीरो पुट करो तो x इज इक्वल टू 5/2। अब अल्फा प्लस बीटा करो, दोनों रूट्स को ऐड करो, -1 प्लस 5/2 करो तो ये आ गया 3/2। और अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो ये आ गया -3/2। माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये भी 3/2 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा किया तो -1 इंटू 5/2, दिस इज -5/2। और अगर हम फॉर्मूला लगाएं C/A, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, तो ये हो जाएगा -5/2। ये भी सेम आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, यस, वेरी गुड। अब तो आप लोग सीख गए ये वाला फॉर्मूला। सबका हो गया, ओके। इसमें 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही दिया था ना क्वेश्चन। तो ये हो गया 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, और अगली दो में से -3 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1। अब x माइनस 1 कॉमन ले लिया और दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 3, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 1 आ गया, और 2x माइनस 3 को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस 1 किया तो 5/2 आया, और अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं -b/a, तो माइनस ऑफ -5/2, ये बन गया +5/2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 3/2 इंटू 1 हो गया 3/2, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो C/A 3/2 आ गया, ये भी सेम आ गए। सो आवर क्वेश्चन इज सॉल्व करेक्टली। अगला क्वेश्चन करो। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं, 2x² प्लस x माइनस 6। हाँ बेटा, सही है, ये वाला नहीं आया, करवा दो। ओके, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। अब 2 इंटू 6 12 हो गया, -12 है ना। मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये माइनस में है, बीच वाला प्लस x है, तो 4 3 12 होता है, 4 में से 3 माइनस करो तो 1 होता है। 4 वाला जो है 4x, वो हम प्लस वाला ले लेते हैं, और 3 को माइनस, क्योंकि बीच वाली टर्म प्लस x है, तो ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x प्लस 2, और फिर -3 कॉमन लिया लास्ट दो टर्म्स में से, तो ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x प्लस 2 को बाहर निकाला और दूसरी ब्रैकेट में 2x। अब ये x प्लस 2 को 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू -2, और 2x माइनस 3 को 0 पुट करो तो 2x 3, और x इज इक्वल टू 3/2। अब अल्फा प्लस बीटा करो, 3/2 में ऐड करो -2 को, तो ये एलसीएम 2 आके ऊपर आया 3 -4, -4 प्लस 3 हो गया -1, -1/2 आ गई वैल्यू।
और अल्फा प्लस बीटा का वैसे लगाओ फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो वो हो गया -1/2 आ गए। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 3/2 इंटू -2, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया ऐसे माइनस सी अपॉन ना सॉरी प्लस सी अपॉन ये हो गया -6/2 कटिंग करके आ गया, ये भी दो सेम आ कोई बात नहीं आ गया ना। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कल शायद मैं क्लास ना लूँ, कल एक ब्लड डोनेशन कैंप में जाना है, अगर टाइम लग गया वहां पे ज्यादा तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। मैं कल मैसेज डाल दूंगी आप प्लस प्लस 3 एंड माइनस, हाँ यस निकाल सकते हो गया ये वाला। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये वैसे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ ये वाला, अब वेरिफिकेशन से खाने के लिए मैंने इसको दोबारा ले लिया था। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1x माइनस 3, ये फैक्टर्स बने इसके। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 दूसरी ब्रैकेट, x माइनस 3 को कॉमन ले लिया और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू -1। अब अल्फा प्लस बीटा करो, 3 माइनस 1 2 आ गया, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए हो गया माइनस ऑफ -2/1, तो वो आ गया प्लस आ गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का 3 -1 -3, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए करो तो -3/1, ये आ गया माइनस, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो गया बस, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक फॉर्मूला और रह गया है रूट्स निकालने का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। कल शायद से मैं छुट्टी करूंगी, ठीक है।